नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है और बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं, जबकि बिल के विरोध में मात्र 2 ही वोट पड़े। बिल पास होने के पहले लोकसभा में जबरदस्त बहस भी हुई। आरक्षण पर बहस केंद्र में रहा। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। जो ओबीसी का राग हड़पते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री। 20 सितंबर 2023 की तारीख और दिन बुधवार देश की आधी आबादी के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 से ज्यादा बहुमत से पास तो हो गया, लेकिन उसके पहले पूरे दिन करीब 7 घंटे तक हुई बहस के केंद्र में रहा महिला आरक्षण में ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा। कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक, सपा से लेकर बसपा तक, सबने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन ये कहते हुए कि महिला आरक्षण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इस महिला आरक्षण में अलग से ओबीसी और ईबीसी समेत SC/ST समुदाय की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान होगा। विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। बार बार विपक्ष की तरफ से ओबीसी का मुद्दा भुनाए जाने की कोशिश का करारा जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए बताया कि बीजेपी देश की इकलौती पार्टी है जिसने किसी पिछड़े वर्ग के लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाया। यही नहीं, आज की तारीख में भी बीजेपी के करीब 29% सांसद ओबीसी कोटे के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो ओबीसी का राग हड़पते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। जैसा कि पहले से लग रहा था कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आसानी से पास हो जाएगा, अब देखना यह होगा कि महिला आरक्षण की बात पर ओबीसी राग अलापने वाली विपक्षी पार्टियों का राज्यसभा में क्या स्टैंड होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर सहरसा में महिलाओं ने जश्न मनाया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नूतन सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने खुलकर न सिर्फ जश्न मनाया, बल्कि ढोल नगाड़ों के थाप पर एक साथ होली और दिवाली मनाई। आरक्षण बिल जो पास हुआ है, महिला को 33% आरक्षण मिला है। इसमें हम सब महिलाएं हर्षोल्लासित हैं। आज हम लोग होली दिवाली सब एक साथ मना रहे हैं, आतिशबाजी किए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि अब महिलाएं को 33% आरक्षण मिला है। महिला आरक्षण बिल पास होने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। विपक्ष के सवाल उठाने पर मांझी ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया के तहत आरक्षण लागू किया जा रहा है। साथ ही मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को केंद्र सरकार का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। है बहुत पहले आना चाहिए था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 56 इंच का जो सीना है उसको उन्होंने जस्टिफाइड किया कि वही अच्छा काम कर सकते हैं, और आज दृढ़ता के साथ लाए हैं। बहस चल रही है। महिला विधेयक में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को साथ दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं।
और सीतामढ़ी पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान को लेकर बैकफुट पर नजर आए। शिक्षा मंत्री ने अपने इस बयान को लेकर कहा कि भगवान की आस्था पर वे विश्वास रखते हैं। मैं कब भगवान का खिलाफ हो गया? मैं कब ईश्वर का खिलाफ हो गया? कहीं वक्तव्य में देखिए मैं भगवान और ईश्वर का खिलाफ हूँ? मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए कि मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर के खिलाफ बोला हूं तो मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए तो सही। अब जो बात आप कर रहे हैं, अगर चंद्रशेखर ने कहा तो ये बड़ी आपत्ति है। मेरे जीप का कीमत 10 करोड़ हो गया। मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे को लेकर आरजेडी विधायक निरंजन राय ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की और दुर्घटना वाली जगह भटगामा घाट पर पुल निर्माण की मांग की। निरंजन राय ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। हो गया रहता, हम तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद 30 नवंबर 2021 को, जिस समय एनडीए की सरकार थी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी थे, हमने विधानसभा में शून्यकाल के माध्यम से मांग किया था और वो चाहते तो उस समय। पटना सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए और उस समय कई मंत्री और अफसर अपने कार्यालय में नहीं दिखे, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार अफसरों से नाराज दिखे। सुबह के 9:30 बजे हो और सीएम अचानक बिना बताए सचिवालय पहुंच जाए तो सोचिए जरा वहां की तस्वीर कैसी होगी। अंदाजा नहीं लगा पाए तो हम आपको बताते हैं। सचिवालय में अफरा तफरी मच गई। जी, 20 सितंबर को सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना के मुख्य सचिवालय पहुंच गया। इस दौरान वहां ज्यादातर मंत्री और विभाग के अधिकारी गायब थे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री अचानक जब पहुंचे तो उन्होंने कई विभागों का निरीक्षण किया। कई मंत्री और अधिकारी अपने कक्ष में नहीं पाए गए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जाहिर की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 1.5 घंटे रुकने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सचिवालय से बाहर जाते हुए। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश को शिकायत मिली थी कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो समय पर कार्यालय नहीं आते हैं। सीएम ने बताया कि इसलिए वो सचिवालय का अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए थे। 13 तक तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहा, तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे। तो हम देखे 9:30 बजे आ गए और सबका हालचाल देखे भी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे कि सब आया कि नहीं आया समय पर, और बाकी तो सबका भी देखेंगे। तो हम आते रहेंगे। करीब 1.5 घंटे तक सीएम सचिवालय में रहे। तब तक अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहे। अब सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है कि सप्ताह में 2 दिन 9:30 बजे वो सचिवालय में ही बैठेंगे, जबकि 2 दिन सीएम सचिवालय में। 3 दिन सप्ताह में, 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं, तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना। और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहाँ पर, और तब हम अपना ऑफिसवा में बैठते। ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश अपने कार्यकाल के 18 साल में पहली बार इस तरह अचानक सचिवालय पहुँचे हैं और पहली ही बार में अधिकारियों और मंत्रियों की पोल खुल गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मोतिहारी में भारतीय डाक विभाग द्वारा चंपारण प्रमंडल के लिए निकाले गए ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसके बाद सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र एक ही पैटर्न के देखने को मिले, जिसके कारण अधिकारियों के कान खड़े हो गए। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल और द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूलिंग के हैं। जांच के दौरान पता चला कि जितने भी अभ्यर्थी का चयन हुआ है, सभी को 98% से लेकर 100% तक मार्क्स हैं। कई के गणित में 100%, तो हिंदी, एसएसटी, विज्ञान और अंग्रेजी में 99% अंक हैं। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों में कई ने अपने अपने शपथ पत्र में थाना तो कई ने अपने गांव और जिला का नाम गलत भरा था। ऐसे चयनित अभ्यर्थी मंगलवार को प्रमाण पत्रों की जांच कराने डाक अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे थे। उनके प्रमाण पत्रों पर डाक अधीक्षक ने भी शंका जाहिर की है।
मोतिहारी में सुगौली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने